रामेश्वर की एक पत्नी थी, सुमित्रा। सुमित्रा का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन एक समस्या थी। वो बहुत ज्यादा बोलती थी। सुबह से शाम तक उसका मुंह चलता ही रहता। छोटी सी बात पर लंबी बहस, हर चीज पर टिप्पणी और हर वक्त शिकायत। रामेश्वर कई बार समझाता, सुमित्रा थोड़ा कम बोला करो, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। नतीजा यह हुआ कि अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते। आखिरकार रामेश्वर परेशान होकर ये सोचता है, मुझे इस समस्या का कोई हल निकालना ही होगा। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था। सुना था कि वहां एक ज्ञानी संत स्वामी आनंदगिरी तपस्या कर रहे हैं। गांव वाले कहते थे कि उनके पास हर समस्या का उत्तर होता है। रामेश्वर अपनी पत्नी को लेकर वहां पहुंचता है। संत के चरणों में झुककर कहता है, गुरुदेव, मेरी पत्नी बहुत बोलती है। मैं लाख समझाता हूं लेकिन यह चुप नहीं रहती। कृपया इसे समझाइए। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, इस बात को मैं तुम्हें कहानी से समझाऊंगा। स्वामी आनंदगिरी ने कहना शुरू किया, बहुत साल पहले मेरे आश्रम में एक शिष्य था। नाम था भुवन। भुवन की आदत भी बिल्कुल तुम्हारी पत्नी जैसी थी। वो हर वक्त बोलता रहता, कभी चुगली करता, कभी किसी की बुराई करता, कभी अपनी तारीफ करता और हमेशा दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करता। जब भी कोई दान देने वाला आता तो भुवन घंटों बातें करके उसे परेशान कर देता। बाकी शिष्य पढ़ाई और साधना में लगे रहते, लेकिन भुवन का समय सिर्फ बोलने में ही निकल जाता। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, तुम सबको अगले 1 महीने के लिए कोई संकल्प लेना होगा। जो संकल्प पूरी तरह निभा लेगा उसकी आत्मशक्ति बढ़ जाएगी। सभी शिष्यों ने अलग अलग संकल्प लिए। कोई उपवास करने लगा, कोई सेवा करने लगा, लेकिन भुवन सीधा गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं छोटा संकल्प नहीं लूंगा। आप मुझे सबसे कठिन और महान संकल्प दीजिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प है अगले 1 महीने तक तुम मौन रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालना। भुवन हंस पड़ा, बस इतना? ये तो बहुत आसान है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। पहले दिन तो जैसे तैसे उसने मौन निभाया। दूसरे दिन बेचैनी होने लगी। तीसरे दिन उसे ऐसा लगा कि उसका दम घुट रहा है। वो दूसरों से बहस करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता। उसके अंदर तूफान मच गया। कुछ ही दिनों में वो बीमार पड़ गया। सर दर्द, भूख न लगना, नींद गायब। आखिरकार उसने गुरु को लिखकर दिया, गुरुदेव, मैं मौन नहीं रह पा रहा, अंदर से मैं टूट रहा हूं, क्या मैं ये संकल्प तोड़ दूं? गुरु ने शांत स्वर में कहा, संकल्प तुम्हारे लिए ही है। यदि तुम इसे निभाओगे तो शक्ति बढ़ेगी, अगर नहीं निभा सकते तो तोड़ दो। लेकिन याद रखना, जो अपने छोटे संकल्प नहीं निभा सकता वो जीवन के बड़े संकल्प कैसे निभाएगा? गुरु की बात भुवन के दिल में उतर गई। उसने हार नहीं मानी। अपनी कुटिया में बंद होकर सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर निकलता और बाकी समय मौन साधता। दिन बीतते गए, 15 दिन, 20 दिन। अब भुवन बाहर से तो चुप था, लेकिन उसके भीतर अभी भी शोर था। विचार, सवाल, शिकायतें, गुस्सा। उसने गुरु से फिर पूछा, गुरुदेव, मैं बाहर से मौन हूं, लेकिन भीतर अभी भी आवाजें हैं, क्या मेरा संकल्प टूट गया? गुरु ने कहा, नहीं, संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारे कान दूसरों की आवाज सुनते रहेंगे, तुम्हारा मन भी बोलता रहेगा। अगर भीतर का मौन चाहिए तो तुम्हें एकांत में जाना होगा। अगली सुबह भुवन आश्रम छोड़कर गहरे जंगल की ओर चला गया। दिन बीते, हफ्ते बीते। आश्रम के लोग सोचने लगे कि शायद कोई जंगली जानवर उसे खा गया। लेकिन 3 महीने बाद अचानक भुवन आश्रम लौटा। वो वही भुवन था, लेकिन बदल चुका था। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसकी आंखों में ठहराव था। अब वो जब बोलता तो हर शब्द नपातुला, मधुर और गहरा होता। भुवन गुरु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, अब मुझे मौन का अर्थ समझ आया। पहले मैं सोचता था कि मौन का मतलब है मुंह बंद रखना, लेकिन असली मौन तो भीतर का मौन है। जब मन के सारे झगड़े, सारी चुगली, सारी शिकायतें समाप्त हो जाती हैं,
जंगल में मुझे यही मिला। बाहर तो सिर्फ पक्षियों की चहक और हवा की सरसराहट थी। धीरे धीरे मेरे भीतर का शोर भी खत्म हो गया। अब मैं जहां भी जाता हूं, भीतर से मौन ही रहता हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, सही कहा। जब तक हम बोलते रहते हैं, हम सिर्फ अशांति फैलाते हैं। दुनिया की आधी लड़ाइयां इंसान के ज्यादा बोलने से ही होती हैं। इसलिए बोलो, लेकिन उतना ही जितना जरूरी हो। बाकी समय अपनी ऊर्जा बचाओ ताकि भीतर की यात्रा पूरी कर सको। कहानी की सीख। दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है, ज्यादा और व्यर्थ बोलना हमारी ऊर्जा को नष्ट करता है। जब हम कम बोलते हैं, तभी भीतर की शांति का अनुभव कर पाते हैं। मौन केवल बाहर का नहीं, बल्कि भीतर का होना चाहिए। ये कहानी आपके लिए लाई है मोटिवेशन अनलिमिटेड फॉर यू चैनल पर। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।